प्रभु को धन्यवाद दें इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। प्रभु की आशीषें अपरंपार है और प्रभु की कृपा बेहद है हम सबके लिए, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। जब हम लोग प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हैं और प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं प्रभु की बातों को सुनने के लिए, प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने के लिए, तो प्रभु हमारा मार्गदर्शक बनते हैं, पथ प्रदर्शक बनते हैं। और जब हमारा सही मार्गदर्शन होता है, पथ प्रदर्शन होता है, तो हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु के वचन के रास्ते पर चलते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि हम खो जाएं। जैसे कि हम संपत्ति के सुसमाचार में 18 अध्याय 12 से 14 वाक्य में पढ़ते हैं कि प्रभु हमारे पीछे आते हैं हमें खोजने के लिए, ताकि हम प्रभु के पास लौटें और प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु की बरकत अपने जीवन में प्राप्त करें और प्रभु की महिमा देखें। जब हम लोग प्रभु के पास लौट कर आते हैं तो हम प्रभु की महिमा देखते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कार्यरत हो जाते हैं, प्रभु हमारे जीवन में महान कार्य करते हैं, हमारे जीवन को एक सही दिशा देते हुए। उदाहरण दिया गया है भेड़ों का कि 100 भेड़ें थी और जब एक भेड़ खो जाती है तो मालिक उस एक भेड़ के पीछे जाता है खोजने के लिए, और जो भी उस भेड़ की परेशानी होती है उसको दूर करते हुए उस भेड़ को फिर वापस लाता है और खुशी मनाता है। वैसे ही जब हम प्रभु के चरणों में लौटते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, तो प्रभु खुशी मनाते हैं, देवदूत खुशी मनाते हैं, स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं, सभी प्रभु के संत खुशी मनाते हैं जब हम भी प्रभु के पास लौट आते हैं। मेरे भाइयों तथा बहनों, हमें ये सोचना है, क्या हम खुद तो नहीं भटक गए हैं? क्या हम प्रभु की राहों से दूर हो गए हैं? क्या हम प्रभु के वचन पर विश्वास करना हमने छोड़ दिया है? क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन नहीं बनाते हैं? ये सोचना है, ये देखना है मेरे दिल में क्या है। नफरत की आग है क्या? मेरे हृदय में घृणा है? मेरे हृदय में निंदा चोरी है क्या? मेरे हृदय में व्यभिचार है क्या? मेरे हृदय में दूसरों के प्रति शत्रुता के भाव है? ये हमें जानना है, अपने भीतर देखना है कि मेरे हृदय में क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरी विचारधारा क्या है और किस विचारधारा के अनुसार मैं अपना जीवन चला रहा हूं। या फिर मेरे हृदय में प्रेम है, प्यार है, शांति के बीज है? क्या मेरे हृदय में एकता के भाव है, मेल मिलाप के भाव है और पवित्रता के भाव है, शुद्धता के भाव है? क्या है मेरे जीवन में? मुझे देखना है। जब मेरे हृदय में पवित्रता के, शुद्धता के, प्रेम के, शांति के, एकता के, सद्भावना के, भाईचारे के भाव है, तो हम प्रभु की राहों पर चल रहे हैं। लेकिन जब मेरे हृदय में स्वार्थपन है, जब मेरे हृदय में पाप है, जब मेरे हृदय में दूसरों के प्रति घृणा के भाव है, तो हम प्रभु से बहुत दूर हैं। आज विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो भटक गए हैं, अपने जीवन में भटक गए हैं, और विशेष रूप से नौजवानों को प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। बहुत से नौजवान अपने माता पिता के प्रेम को समझते नहीं हैं और अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हैं। बच्चे आज कई ऐसे हो गए हैं जो अपनी मन मर्जी करते हैं और वे पारिवारिक जो परंपराएं हैं, जो पारिवारिक संस्कृति है और जो धार्मिकता है उसको भूल जाते हैं और अपने लिए ऐसी राहें चुनते हैं जो कांटों की राहें हैं और जो राहें सही नहीं है। ऐसी राहें चुनते हैं जो
उनको अपने परिवार से अलग कर देती हैं। ऐसी बातों को चुनते हैं जिसके कारण परिवार एक नहीं रह सकता है, लेकिन परिवार हमेशा दुखी रहता है। उन नौजवानों के लिए विशेष रूप से जो आज कई प्रकार के नशे में फंसे हुए हैं, उन नौजवानों के लिए जो अपने शरीरों में फंसे हुए हैं, उन नौजवानों के लिए जो अपने जीवन में सही रास्ता नहीं चुनते हैं, उन नौजवानों के लिए जो अपने परिवार की अहमियत को नहीं समझते हैं, अपने परिवार की सुंदरता को नहीं समझते हैं और अपने दुराचरण के कारण, दुष्ट विचारों के कारण, बहकावे के कारण और एक दूसरे से और प्रभु से दूर होने के कारण पारिवारिक सुंदरता को भी भंग कर देते हैं। उन नौजवानों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे लौटे, परिवारों में लौटे और परिवारों के माध्यम से प्रभु के चरणों में लौटे, प्रभु के चरणों में आ जाए। पारिवारिक सीमाओं को रखें और कायम रखें और पारिवारिक परंपराओं को कायम रखें, पारिवारिक संस्कृति को कायम रखें, पारिवारिक चरित्र को, आचरण को, अनुशासन को कायम रखें। जब हर बच्चा, हर नौजवान, हर बड़ा व्यक्ति अपने पारिवारिक चरित्र को, अपने पारिवारिक आचरण को, अपने पारिवारिक पवित्रता को, अपने पारिवारिक परंपराओं को, पारिवारिक विचारधाराओं को और पारिवारिक संस्कृति के रास्ते पर चलता है, तो मैं नहीं सोचता कि कोई भी प्रभु से दूर हो जाएगा। प्रभु तो चाहते हैं कोई भी खो ना जाए। प्रभु यही चाहते हैं सब मुक्ति प्राप्त करें, सब प्रभु की राहों पर चले, सब प्रभु के वचन को सुने, वचन को पढ़े, सब प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन बनाए और प्रभु की ओर मुड़े और प्रभु के पास लौटे। और जब प्रभु के पास लौटते हैं, खुशी का माहौल है। हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं, जब वो कंगाल हो गया, बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं था और तब वो होश में आया और जब होश में आया उसको अपने पिता की याद आई और अपने पिता के पास लौटा और लौटने पर कितनी खुशी मनाई गई। दिल्ली से लुधियाना आ रहा था और जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था वो शायद ये नशे की गोलियां खाते थे और बोल रहा है कि मेरा शरीर टूट रहा है, मुझे कहीं से एक गोली मिल जाए, चिट्टा मिल जाए या काला मिल जाए और फिर मैं उसको खाकर तो फिर अपने आप में मैं अच्छा महसूस करूं और सही तरीके से गाड़ी चला सकता हूं। क्या गोली हमारे जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकती है? सोचने की बात है। जब हम लोग अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते, प्रभु के वचन को पढ़ते, प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलते हैं, तो हम हर उस प्रकार के आचरण को, चरित्र को, अनुशासन को छोड़ देते हैं जो प्रभु के वचन के अनुकूल नहीं है। आज विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस आगमन काल में हम अपने विचारों को बदले, विचारधारा को बदले, अपनी सोच को बदले और अपने हृदय को साफ रखते हुए हम प्रभु की ओर बढ़े और प्रभु के पास लौटे। प्रभु आप सबको आशीष